आप तो बेरोजगार हो जाओगे, बेरोजगार क्या फिर वो नशेड़ी गंजेड़ी बन जाओगे, फ्री का लॉलीपॉप चुसाने लग जाओ और वही चूसते रहो। तो दिया जा रहा है कि खाओ पियो ऐश करो, तो फ्री से तो देश का विकास होना नहीं है। 100% आएगा 400 पार नहीं तो 370 तो आएगा ही। हाँ, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो ऑपोजिशन पार्टी आ रहेगा पक्का। इसीलिए नहीं क्यों बीजेपी अपना इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छी करती है और अच्छा डिजिटल यूज़ करती है, सब लोगों से मिलती है, पर ऑपोजिशन के पास कोई विजन ही नहीं है लोगों के पास, तो कैसा आएगा? तो बीजेपी इस पर आएगी। सर कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि बीजेपी आ जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पर है, काम नहीं हो पा रहे हैं। विपक्ष बार बार कह रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी हो रही है। तो विपक्ष क्या दे रहा है जनता को? विपक्ष क्या दे रहा है? अभी तक कुछ देने का वादा किया है? नहीं किया है ना। तो विपक्ष किसान बैठे हम आ जाएंगे, एमएसपी दे देंगे। इधर गए कोई विपक्ष लीडर गया था? राहुल गांधी जी ने अपनी एक सभा करी, उन्होंने बोला कि हम एमएसपी दे देंगे आगे। वो तो दे देंगे बोले, पर उसका स्टेट में दिया है, दूसरा स्टेट में कैसा चल रहा है? कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटका में है, तो कैसा चल रहा है उधर फार्मर्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यों नहीं जा रहा है उधर? अपनी स्टेट्स में क्यों नहीं जा रहा है? तो क्या कर रहा है वो? तो उसकी ऑपोजिशन की गलती है। ऑपोजिशन में बस कोई विजन नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आ जाएगा 405 पर, यानी बीजेपी आएगी। सर बार बार ये आरोप लग जाते हैं कि ईवीएम हैक हो रही है, इस वजह से हो रहा है। ईवीएम कुछ एक बार नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही विपक्ष बोल रहा है। वीएम इलेक्शन सब सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं, यानी आप खुश हैं बीजेपी 10 साल के कार्यकाल से? पूरा मैं तो खुश हूँ, 10 साल के कार्यकाल में खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है, किया है काम। पर हम लोग बीजेपी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि विपक्ष तैयार ही नहीं है। विपक्ष तैयार नहीं है, यानी कि कोई अब तगड़ा पोजीशन नहीं है केंद्र में अभी यहाँ। तगड़ा पोजीशन नहीं, वो कोई भी अपना जनता को कैसा मना रहे वो उन लोगों को मालूम नहीं है। कैसा किधर मना लिया, नहीं पा रहे ना, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो हारेगा। ये लोग भूल चुके हैं कैसे इलेक्शन लड़े। सर नारा तो दे दिया गया बीजेपी की तरफ से कि एनडीए का आपकी बार 400 पार, यूपी में नारा दे दिया आपकी बार 75 पार, और जो दूसरा विपक्ष है वो ये कह रहा है कि ये सारे जुमलेबाजी, उसके अलावा कुछ नहीं, जो वोट पड़ेंगे वो पड़ेंगे काम के नाम पर। लेकिन बीजेपी वोट ली है राम के नाम पर, तो क्या लग रहा है इस बार आपको? देखिए, सारी चीज़ें होंगी, काम के नाम पे भी वोट पड़ेगी, राम के नाम पे भी वोट पड़ेगी, और कुल मिलाकर के अब जो है इनसे जो अमेठी से खड़े होंगे राहुल गांधी जी, ठीक है ना, और रायबरेली से कौन खड़ी है? प्रियंका जी। इनको अपनी सीटें बचानी मुश्किल पड़ जाएंगी। अच्छा। वो सीटें भी इनके हाथ से जाने वाली हैं। अच्छा। देखो, वायनाड से तो भगा ही दिया ना, वायनाड से तो बाय बाय कर दिया, टाटा कर दिया। अब यहाँ से भी इनको बाय बाय टाटा हो जाएगा, और ये कहाँ जाएंगे? इटली चले जाएंगे। इटली चले जाएंगे। बिल्कुल, इटली जाने का बोरी बिस्तरा तैयार हो रखा है। जैसे हमने अभी कई लोगों से बात की थी, वो कह रहे हैं वोट सिर्फ राम के नाम पर पड़े, काम तो हुआ नहीं देश के अंदर। देखिए, काम क्यों नहीं हुआ आप ये बताइए। उज्ज्वला योजना से कई करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिल गए, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, 3 तलाक का मुद्दा खत्म हो गया। कहीं महिलाओं को मतलब प्रताड़ना से बच गई वो महिलाएं, है ना। और आप धारा 370 खत्म हो गई, 35A खत्म हो गया। तो कहने का मतलब जो भी जटिल समस्या थी देश की, वो मोदी जी ने खत्म कर दी है। अब यूसीसी का मुद्दा जो है उत्तराखंड से शुरू हो गया। समानता का अधिकार सबको मिलेगा, सबके साथ में वही अपना एक फॉर्मूला है, सबको समान अधिकार है। अब आप देखिए ना, मुस्लिम एक पक्ष जो है, अल्पसंख्यक पक्ष कहता है कि वैसे तो सब अधिकार ठीक है, पर हम चलेंगे किससे? सरिया से चलेंगे, सरिया से चलेंगे, 4 शादियां करेंगे, वही है। पर कानून क्या है? देश के कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सबको समानता का अधिकार है, सबको एक कानून के तहत काम करना पड़ेगा, सबको बराबर तोला जाएगा तराजू पे, सबका विकास होगा, सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास। आपने सर सबका साथ सबका विकास की बात कर दी। एक तरफ देश का दिल्ली के कोनों पर ही मोर्चों पर किसान अपना बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम भी तो सब में आते हैं, हमारा साथ तो नहीं दे रही सरकार। कई युवा हैं, वो कह रहे हैं हम लोग पास रोजगार नहीं है, सरकार सबका साथ देती है, हमारा साथ सरकार दे नहीं रही है। वहीं जो गरीब वर्ग है वो कह रहा है सिलेंडर तो पकड़ा दिए, अब सिलेंडर में भरवाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। कैसा साथ हो रहा है सर? देखिए सर, कोई भी चीज़ है आपको अगर दे दी जाए और आपको कहा जी फ्री में ले लो, सब कुछ फ्री में भी मिल गया, अब आपको भरूं भी मैं, भर भी सरकार दे, तो कैसे चलेगा?
फिर आप तो बेरोजगार हो जाओगे। बेरोजगार क्या, फिर वो नशेड़ी गंजेड़ी बन जाओगे। आपके परिवार वाले काम धंधा नहीं करेंगे, सब चीज़ की मांग फ्री में करेंगे, तो फ्री से तो देश का विकास होना नहीं है। तो देश के विकास के लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। देश रहेगा तब हम हैं, देश के बाद हम आते हैं। तो देश हमारा विकसित हो, आगे बढ़े, जो सुविधाएं बाहर देशों में मिलती हैं वही हमारे देश में मिलें, तो ये इसके लिए प्रयास होना चाहिए, ना कि फ्री का लॉलीपॉप चुसाने लग जाओ और वही चूसते रहो। केजरीवाल साहब लिया है ना फ्री का लॉलीपॉप, देख लिया आपने क्या कर दिया उन्होंने। कहते मैं कुछ नहीं लूँगा, कोठी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, 52 करोड़ के शीश महल में बैठ गए, है ना। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कहाँ हैं, अंदर पड़े हुए हैं। अब इनको समन ईडी दे ही जा रही है, 8 समन इनके पास में पहुंच गए, 2 समन और पहुंचने दो, उसके बाद में इनके वो सर 5-5 किलो राशन तो मुफ्त बीजेपी सरकार भी दे रही है ना। देखिए वो कौन से टाइम पे दिया बीजेपी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उस टाइम पे दिया जबकि लोगों को कोरोना के टाइम पे जहां हाहाकार मचा हुआ था, है ना। सर अब भी मिल रहा है। हाँ अब भी मिल रहा है, उसके लिए भी मैं बताता हूँ। हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। जब हमारा देश कृषि प्रधान है तो हम देने में, जब हम विदेश में लोगों को दे सकते हैं, श्रीलंका को दे सकते हैं, अफगानिस्तान को दे सकते हैं, तो हम अपने देश को नहीं दे सकते हैं। हमें अपने देश के लोग तो पहले वही अनाज कांग्रेस के टाइम में सड़ रहा होता था, बर्बाद हो रहा होता था। आज उस राशन जो अनाज है हमारा, उसको सुरक्षित स्थानों में रखा जा रहा है और वही दिया जा रहा है। नहीं तो कांग्रेस के टाइम में तो भ्रष्टाचार फैलता था, लोग अपने घरों में राशन भर लेते थे और वो उसकी ब्लैकमेलिंग होती थी। सर आपने बात कर दी कि अनाज सड़ता रहता था, अनाज उगाने वाला किसान भी बॉर्डरों पे सड़ रहा है, 13 दिन से ऊपर हो गए हैं, सरकार सुन नहीं रही है, कह रही हमारी मांगे सुनी नहीं जा रही, हमें इग्नोर किया जा रहा है। हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो जैसे हम पाकिस्तान से आए हुए हो, क्या कहना चाहिए? अब देखिए वो कैसे वो हैं किसान, वो है पेड किसान। अच्छा, जिनको दिया जा रहा है कि खाओ पियो ऐश करो, यहाँ रहो, बुलडोजर ले आओ, ट्रैक्टर ले आओ, अपने खड़े कर दो, ठीक है ना, और पैसे लेते जाओ। अच्छा, ठीक है ना। और वो क्या कर रहे हैं, उस वातावरण को दूषित कर रहे हैं वातावरण को। देखिए ये खाली जैसे राकेश टकेश जैसे ना वो आते हैं, ये इनके बैक में खड़े हैं, कांग्रेस इनके बैक में खड़ी है, कम्युनिस्ट इनके बैक में खड़ी है, केजरीवाल सरीके जैसे इनके बैक में खड़े हैं। आपने सीसीए का धरना देखा होगा शाहीन बाग में, तो क्या कर रही थी, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को। तो ऐसे लोगों का तो मैं कह रहा हूँ बहिष्कार होना चाहिए, और जो देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं उनको देश से, उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। सर आपने कह तो दिया कि इस बार 400 पार हो जाएगा, तो लेकिन कई लोग ये सवाल उठा कि 400 पार इसलिए हो जाएगा क्योंकि ईवीएम इनके पास है, ईवीएम का इनका साथ है, क्या ना चाहिए? देखिए आप ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, जब आप हिमाचल जीतते हैं, तेलंगाना जीतते हैं, कर्नाटका जीतते हैं, तब ईवीएम खराब नहीं होती। जब आप दिल्ली जीतते हैं, केजरीवाल साहब जब दिल्ली में जीतते हैं, जब हिमाचल में जीतते हैं, पंजाब में जीतते हैं, तब ईवीएम खराब नहीं होती, तब ईवीएम सही होती है। आप बल मीठा मीठा गुट गुट और कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं होना चाहिए। तो समानता सबके लिए होनी चाहिए। देखिए आप अगर ईवीएम अगर ऐसे ही होती तो जीतते कैसे आप लोग? तो कहने का मतलब देखिए ये सारा विपक्षियों का ना एक प्रोपागंडा चला रखा है, ईवीएम ईवीएम। अब आप देखिए चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, ईवीएम में हाल देख लिया आपने, वो कहते हैं ईवीएम का वो क्या बोलते हैं वैलिड से हुआ था ना वहाँ, तो देख लिया आपने वैलिड पेपर से कैसे हुआ था और कैसे वो हो गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? अगर इस तरह की प्रवृत्ति थी तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए भैया? फिर तो मान लेते उसे।